देखो चैप्टर हमने अभी पढ़ा था रिटायरमेंट। रिटायरमेंट है ना, एक पार्टनर रिटायर हो जाता था। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेथ। किसी की डेथ हो जाती है पार्टनर का, तो ये सेम नहीं है, मतलब एक पार्टनर जा ही रहा है, चाहे वो रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है ना। तो एक चीज बताओ, वो सेम, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो सेम रहेगा, है ना। असेट का रिवैल्यूएशन होगा सेम, है ना। यहाँ भी रिवैल्यूएशन होगा असेट का, सारी असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा। ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट देखो बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं रहेगा। यहां भी क्या करते थे, दो पार्टनर रह जाते थे ए और बी, और सी को कंपनसेट करते थे जो जा रहा होता था, है ना। सी को दे रहे होते थे कुछ शेयर, उसका गुडविल का शेयर। ऐसे ही यहाँ भी एक पार्टनर निकल लेगा तो उसे भी गुडविल का शेयर देंगे, बिल्कुल सेम होगा, है ना, बिल्कुल सेम होगा। अब सुनो, पहले जो रिटायरमेंट होता है ये थोड़ा सा मतलब पता होता है किस डेट पे होगा। जैसे लास्ट डेट हम ना डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस साल के एंड में ना एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा, तो ये ना हमेशा देखना तुम 31 मार्च को हो रहा होगा या 1 अप्रैल को हो रहा होगा, तो ये ईयर मतलब मिड में नहीं होता। लेकिन डेथ कभी भी हो सकती है ना भाई। इसका तो पता होता है हमें कि भाई रिटायर होगा। डेथ का पता होता है, कोई पार्टनर कहीं भी जा सकता है, 30 जून को चला जाए, 31 जुलाई को चला जाए, 30 दिसंबर को चला जाए, कभी भी चला जाए, है ना। देखो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट भी क्लियर रहे, सेम रहेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल। एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो जिसकी डेथ हो रही है, और गेन कौन कर रहा है कि डेथ के बाद सारा शेयर रिमेनिंग पार्टनर में बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पर होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या है, एक फिक्स डेट पे होता था, पता होता था हमें पहले से कि इस डेट पे रिटायरमेंट है। अब डेथ का नहीं पता होगा, वो मिड ऑफ द ईयर में भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर। ये एट द एंड ऑफ द ईयर होता था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता था, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आएगा। जैसे मान लो ये हमारा साल चल रहा है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये साल चल रहा है। तो मान लो जब से पार्टनर पहले चलता आ रहा था, उसकी यहाँ पर आकर 31 जुलाई को डेथ हो जाती है। 31 जुलाई को उसको क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब वो इतने इतने शेयर के लिए, इतना शेयर के लिए उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट जितना कमाया होगा फर्म ने उसका भी हिस्सेदार है या नहीं है वो भाई। इस जितना इस साल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक, जब तक वो जिंदा रहा है तब तक का फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया होगा उसका शेयर भी इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। 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 श्रेया ये बात समझ में आ रही है, ये वाला पॉइंट कि रिटायरमेंट क्या होता था, एट द एंड ऑफ द ईयर आता था, उसमें तो ये पॉइंट जनरेट ही नहीं होता था, पता ही नहीं होता था, है ना। तो उसमें तो ये वाला पॉइंट आता ही नहीं था कि भाई प्रॉफिट बटेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ड्यूरिंग द ईयर कोई किसी की डेथ हो रही है, तो वो मान लो यहाँ पर 3 महीने यहाँ पर रहा वो जिंदा, और इस 3 महीने बिजनेस होता रहा है, तो इस ड्यूरिंग द ईयर जब वो जिंदा रहा उस पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया है उसका शेयर भी उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बस यही एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अदरवाइज बिल्कुल डिट्टो रिटायरमेंट ऑफ डेथ की तरह है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे हम, बाकी जब ही समझ में आएगा। ठीक है, चलो बुक निकाल लो जल्दी। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो।
एक्स वाई जेड आ गए सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 39। यस सर। इसमें पढ़ो, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 ऑन 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दे रखी है। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दे रखी है, और ये बैलेंस शीट जो भी दे रखी है दे ही रखी है। इसके बाद आगे देखो, वाई डाइड ऑन 30 जून 2019 को। इसका मतलब कब, कितने महीने जिंदा रहा है इस साल में? हमारा साल कौन सा है? 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020। इस साल में वो कब तक जिंदा रहा है? 30 जून तक। 30 जून तक। इसका मतलब कितने महीने जिंदा रहा है वो इस साल में? 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने, ठीक है। बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, इसको लिखना नहीं है तुम्हें, ठीक है। और बैलेंस शीट इस डेट की दे ही रखी है, ठीक है, इस डेट की दे रखी है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द बिजनेस वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 years, और प्रॉफिट 5 साल के प्रॉफिट पीछे दे रखे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है वाइज प्रॉफिट ऑफ वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ। मतलब 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ डेथ तक कैसे कैलकुलेट होगा? टिल द डेथ was to be calculated on the basis of profit or loss from for the year ended 31 मार्च। इस पॉइंट को मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम इस पॉइंट को जब पहुंचेंगे जब बताएंगे। अब सुनो पहले, अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो क्वेश्चन की। फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग, गुडविल ऑफ द फर्म और वाइज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। बताओ कौन कौन नहीं कर पाएगा इस पॉइंट को? गुडविल की कैलकुलेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पहले सबसे पहले निकल जाएगा। चलो साथ साथ करते जाओ। एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो 5 सालों का। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट कितना होगा? देखो 3,20,000 क्या है? लॉस है, तो इसे ब्रैकेट में लिख दो, प्लस 1,00,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,20,000 प्लस 4,40,000। तो ये पिछले 4 सालों का आ गया ना, सॉरी 5 सालों का, और 5 से डिवाइड कर दो। बताओ कितना आएगा? ये तो कैंसिल हो ही गया, और ये और दोनों जोड़ दो, बस 5 और 6 1,20,000। 1,20,000 आ गया। 20,000। बताओ गुडविल की कैलकुलेशन बताओ। गुडविल इक्वल टू कितना होगा? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स लिखा हुआ है, कितना आ गया? 2,40,000। अब उसका शेयर निकाल दो, वाई जो जिसकी डेथ हुई है, वाई शेयर ऑफ गुडविल 2,40,000। कितना शेयर है उसका बताओ? वाई का 2/5। बताना कितना आ गया? $96,000। 96,000। अच्छा ये बताओ, ये गुडविल उसका शेयर तो बनता था, है ना, उसका शेयर बनता था। कौन देगा इसे? जिनको गेन हो रहा है ना, गेनिंग रेशियो बांट दो बस इसको। गेनिंग रेशियो कितना आएगा? देखो पहले रेशियो कितना था? 2:1। कौन निकल लिया? ये पार्टनर खत्म हो गया, बचा कितना गेनिंग रेशियो? 2:1। जैसे रिटायरमेंट में करते थे वही तो है ये। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ यहाँ तक थी, लेकिन मैं इसे आगे इसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आगे रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट दे रखा है P&L, इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो इसलिए अभी से ही करके चलो। जर्नल एंट्री पास करके बताओ कुणाल। कुणाल है कि नहीं है? लाइक के बात नहीं आएगी। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट टू वाई।
वाई, अच्छा सॉरी, जेड इज कैपिटल। अमाउंट बताना, अमाउंट विकास तुम बताओ कैलकुलेट करके विकास। वाई इज कैपिटल को 70 30 होगा शायद। कितना? 74 30 96,000। 3 से कर दो जितना तीन। हाँ, तो ये 32,000 आ जाएगा, ये 64,000। 64। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो। बताओ किसको हार्ड लगा ये वाला पॉइंट? अब तक जो किया है वही नहीं है ये बिल्कुल। यस सर। यस सर। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। हो गया सर। हो गया? यस सर। शेयर मैडम हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब बी पॉइंट देखो, पढ़ के बोलो। बी की रिक्वायरमेंट पढ़ो। वाई शेयर इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ। देखो इस पॉइंट को मैं ऐसे समझा रहा हूं, जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो इसमें पहला क्वेश्चन है इसलिए बना लेना। ये डेट है 1/4/2018, है ना? इसे बोल दो 1/4/2019, और ये है 31 मार्च 2020। हमारा साल कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। तो वो एक यहाँ तक की बैलेंस शीट में दे रखी है, और वो उसकी डेथ होती है यहाँ पर 30 जून 2020 में, 19 में सॉरी, डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। तो उसे इस पीरियड का प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखो यहाँ तक का तो मिल गया होगा पहले उसे, क्योंकि यहाँ तक की बैलेंस शीट दे रखी है, तो ऑलरेडी इसमें एडजस्ट हो चुका होगा। तो यहाँ तक के 3 महीने का प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा इसे? मिलेगा सर। नहीं यस सर, मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। चलो बढ़िया। मिलेगा सर। अब इसने क्या बोला, पढ़ लो। अब सेकंड पॉइंट पढ़ो। इसमें लिखा वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टिल द डेट ऑफ डेथ तक कैसे कैलकुलेट है? कैलकुलेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, और ये पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे। मतलब देखो पढ़ लो पूरा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यही तो होता है 31 मार्च 2019, है ना? तो इस साल में जितना प्रॉफिट कमाया है ना, उसके बेस पे हम पिछले अगले 3 महीने का एस्टिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट कर नहीं रहे, वो तो P&L अकाउंट बाद में बनता है साल के एंड में, ठीक है। साल के एंड में बनता है, तो इसलिए हमें नहीं पता। हमने बोला भाई पिछले साल जितना कमाया था उसके बेस पे। अब देखो पिछले साल कितना कमाया था बताना। 31 मार्च 2019 में कितना कमाया था उन्होंने? 3,20,000 का लॉस था, याद है? देखो एक तो बैलेंस शीट में भी दे रखा है और नीचे भी दे रहे हो, देखो 3,20,000 दे रखा है लॉस। लॉस हुआ था पिछली बार, है ना? पिछले साल क्या हुआ था? लॉस हुआ था, है ना? तो बताओ इस साल का शेयर बता दोगे? इसका शेयर कितना होगा? शेयर ऑफ वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। 3,20,000 का लॉस हुआ था, 3,20,000 का लॉस था, लॉस, ठीक है। और इसका शेयर कितना बताना? 2/5। ये बात किस किस को समझ में आई? क्या कह रहे हो? आ गई। लेकिन ये बताओ, ये तो पूरे साल का हुआ ना, और हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने का। अब निकलेगा ये, बताना कितना आएगा? पता नहीं क्या निकालो। 32,000। 32,000। हाँ, 1000। ये किस किस को बताओ? 100% किस किस को समझ में आया? यस सर, आ गया। तुम बताओ श्रेया। हाँ जी सर, आ गया। ठीक है श्रेया, भी लिखना है क्या? मैं बताता हूँ। देखो पिछले साल के पूरे 12 महीने में प्रॉफिट कितना कमाया था? 3,20,000। और हमें चाहिए सिर्फ 3 महीने का, तो मैंने इसलिए 3 महीने कर दिया और उसका शेयर निकाल दिया, भाई का शेयर, बस। ठीक है श्रेया? श्रेया मैडम आवाज आ रही है? श्रेया है ही नहीं क्या? नहीं है सर, नहीं है। नहीं है ना? यस सर, कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ये 32,000 आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो देखो ये इसका लॉस आ गया। ये ब्रैकेट में लिख दूं इसको या ऐसे लॉस लिख दिया है यहाँ पर? ठीक है,
ये लॉस है, लॉस। ठीक है, बस। अब थर्ड रिक्वायरमेंट ये तो होगी, सेकंड रिक्वायरमेंट जल्दी जल्दी नोट कर लो इसको जल्दी। डन सर। कुणाल, हो गया सर, हो गया। ओके, और ये पीयूष वगैरह, ये तो है ही नहीं। अभिषेक हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, अब आगे देखो। अब सी पॉइंट देखो, सी क्या कह रहा है वो। सी पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रिपेयर वाइज कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक का ही कैपिटल अकाउंट चाहिए यहाँ पर, सबका नहीं बनाना, सिर्फ एक को जितना मतलब वाई का बनता है उतना दे दो बस उसको, उतना दे के और चलता बनाओ, चलता करो उसको। तो देखो कितना है, कौन है ये? वाई, वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट। बताओ वाई का कितना कितना पैसा, सबसे पहले बैलेंस शीट में ढूंढ लो वाई का कितना कितना पैसा है, बताना। वाई का देखो, एक तो कैपिटल अकाउंट था बाई बैलेंस डीडी, वाई का बताना कितना पैसा था इन्वेस्ट, 7 लाख। 7 लाख। यस सर, 7 ठीक लाख। है, और जर्नलिज्म में भी कुछ शेयर था उसका, हाँ होगा सर जी, होगा। Yes, sir. कितना होगा? 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 कितना आ गया बताओ? 24,000। और Yes, बताओ sir. इस चीज में तो था ही नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस और प्रॉफिट तो दे ही नहीं रखा क्योंकि असेट का कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, अब असेट साइड में आ जाओ, एडवांस टू बाई लिखा हुआ है, तो एडवांस हमने दिया है उसने बिजनेस में, तो डेबिट कर दूं इसके अकाउंट में? यस सर। फर्म ने दे रखा है, फर्म ने उसको एडवांस टू बाई, कितना है? 7 लाख। ये तो पहले से ही नील हो गया, 7 लाख 7 लाख, मतलब उसने बिजनेस में लगा रखा था 7 लाख और एडवांस भी ले रखा था 7 लाख। बताओ क्या फायदा उसका। इसके बाद आगे पढ़ो, पी&एल में भी तो उसका होगा पार्ट। पी&एल सर जी, और क्या पी&एल में भी था? पी&एल अकाउंट में कितना था बताना उसका? 3,20,000 का 2/5 32,000। कितना आ गया? 32,000। यहां तक बताओ किस किस को समझ। ये वही बड़े पार्ट का मतलब तीनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसी का तो पार्ट है। इतना तो हम भी करते थे तुम लोग। विकास समझ में आया ये वाला पॉइंट? अभिषेक, कुणाल, Yes, तीनों sir. बताओ। चलो अब आ जाओ क्या क्या Yes, शेयर sir, उसका 32 बनता है, इसका क्या क्या बनता है। सबसे पहले गुडविल देखो कितनी बनती है इसकी, 96,000। किस किस से लेगा ये? वाई एक्सिस कैपिटल, वाई एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितना लेगा इससे? 64,000। और बाय जेड इज कैपिटल अकाउंट इससे कितना लेगा? 32,000। देखो ये कोई नया पॉइंट है? ये क्या दिया है हमने इसको? गुडविल का पैसा दे दिया। ठीक है, अब कौन चला गया? अभिषेक भी चला गया, बताओ आ गया? सर जी आएगा वो तो, पता नहीं, अभी दिख नहीं रहा था मुझे। अभिषेक ये समझ में आया तुम्हें? गुडविल का पैसा दे दिया अब हमने उसको। हाँ जी सर। और क्या देंगे इसको बताओ? एक बस लॉस, जो देखो यहाँ तक का लॉस वाला था वो तो काम खत्म हो गया था, यहाँ तक की लॉस का भी, यहाँ तक की प्रॉफिट का भी तो काम करेंगे। यहाँ तक उसे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बताओ? लॉस हुआ 32,000 का, तो उसे बताओ कहाँ लिखूंगा मैं? प्रॉफिट होता तो इस साइड लिखता, लॉस होगा तो इस साइड लिखेंगे। और इसे किस नाम से लिखते हैं? पी&एल सस्पेंस अकाउंट। पी&एल जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है ना उसे लिखते हैं। कितना आ गया ये? शायद 32,000 ही आ रहा था। यस सर। ऊपर वाले में 1,28,000 आएगा। नहीं, वो तो एक अलग चीज थी। ये तो क्या था जो बैलेंस शीट में दे रखा था, जो बैलेंस शीट में दे रखा उसको खत्म किया हमने, वो तो एक अलग। ये क्या है? करंट ईयर का है, करंट ईयर जो 3 महीने जिंदा रहा है वो। अच्छा ये ठीक इसका है, ये इसका है ना? पर ये सेम अमाउंट कैसे आ सकता है? ये नालायक कोई कैलकुलेशन सर 1,28,000 आएगा, 1,28,000 आएगा। ऊपर वाला हाँ वही। यस सर। कुछ 1,28,000 कुणाल ने बताया 32,000। ये नालायक मैंने कब बताया भाई? मैं नहीं बताया सर। हाँ, तुमने ये बता दिया नालायक। जो हम पीछे वाले को 3,20,000 जो असेट साइड में दे रखा उसको खत्म करेंगे तो उसका शेयर ही तो देंगे। इसमें पीरियड का नहीं देखना, पीरियड का सिर्फ इसमें देखना, पी&एल सस्पेंस में।
इसके अलावा किसी में पीरियड नहीं आएगा, ना जर्नलिज्म में, ना गुडविल में, ना ये लॉस वॉस खत्म करते हैं। बस किस में आएगा? पी एंड एल सस्पेंस, जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसमें पीरियड को कंसीडर करते हैं, बस करंट ईयर में। बताओ किस साइड का टोटल ज्यादा है? बताना। ये तो इस साइड का ही आ रहा है शायद ज्यादा। डेबिट का वेट से हमारा वेट से आ रहा है। कितना आ रहा है बताना? 32, 1,60,000 ये हो गया 8,60,000। यस सर 8,60,000। 8,60,000 में से ये ऊपर वाला चीजें घटाओ सारी, 32 और ये कितना हो गया 96 और 8,20,000 एग्जीक्यूटर। जो भी ये बाकी पैसा बचता है ये एग्जीक्यूटर से ले लेंगे। इसका बैलेंस का ट्रांसफर क्या है? देखो उसका लोन नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो है ही नहीं, उसका तो अकाउंट खोल ही नहीं सकते है ना उससे पैसे ले सकते। उसके एग्जीक्यूटर मतलब होते हैं कि मतलब उनके जो बच्चे जो भी कुछ रह गया होगा, मतलब कोई भी पेरेंट, वाइफ या पेरेंट्स वगैरह, कोई भी एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, चाहे असेट साइड में आए या इधर साइड बैलेंस आए या इस साइड एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कितना था? 40,000। यस सर। बताओ किस किस को समझ में आया ये क्वेश्चन अच्छे से? आगे प्रॉफिट लॉस वाला पॉइंट द्वारा बता दो। बस देखो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी तुम लोगों को, है? हो रही है सर जी, समझ नहीं आया। ये समझ में नहीं आया ना। देखो मैं बताता हूँ। देखो ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाया है, हाँ ये भी बैलेंस शीट से उठाया है ना? ऐसे ही तो करते थे, जल्दी जल्दी उसका शेयर दे देते थे। ये बैलेंस शीट में दे रखा था असेट साइड में, असेट साइड में दे रखा था एडवांस, ये भी दे दिया। अब असेट साइड में जो पी एंड एल अकाउंट दे रखा उसको खत्म कैसे करते थे बताना तुम कुणाल? पहले जो असेट साइड में पी एंड एल अकाउंट दे रखा उसे क्या करते थे? पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड कर देते थे। डेबिट साइड, तो मैंने भी वही डेबिट किया उसका शेयर। ठीक है सर। ऐसे तो करते थे। ये भी क्या है? हाँ। जो बैलेंस शीट में पी एंड एल अकाउंट दे रखा था वही है ये, है ना? उसको मैंने खत्म कर दिया पहले खत्म। इसके बाद अलग से क्या पैसा देना होता है? उसे गुडविल देना होता है, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का बस वो और देना है। तो गुडविल का देखो ट्रीटमेंट रिटायरमेंट जैसा ही है कि नहीं है? ठीक है। और जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसे हम पी एंड एल सस्पेंस करके देते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट आता तो इस साइड लिखते हैं बाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, और अगर लॉस, क्योंकि इसमें 32,000 का लॉस आया था जो हमने कैलकुलेशन किया ये वाला, तो ये हमने पी एंड एल सस्पेंस से किया है। बस ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का, इससे इसको कंपैरिजन मत करो, ठीक है? पक्का समझ में आ गया सबको? विकास बताओ, कुणाल तुम बताओ, और ये क्या नाम है? आ गया। यस सर। आ गया? चलो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी। विकास ये समझ में आ गया ना? यस सर भाई, ट्राई करना चाहिए बस, और क्या? अरे यहाँ पर सबका पार्टनर्स कैपिटल हम क्यों बनाएंगे भाई, ये बताओ? जो निकल गया उसका बना के उसे बता दे भाई 40,000 उल्टा तुझसे लेने हैं हमें, बस उसका बता दिया है। सबका बनाएंगे, एक बात बताओ, सबको बनाएंगे। ये सबका वाला कहाँ करते हैं? अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। या क्वेश्चन में बोला होगा कि भाई सबका बनाओ, यहाँ पे तो देखो सिर्फ इसका वाई का बनाना था बस। और सारे ज्यादातर क्वेश्चन में ना 98, 99% बस उसी जो डेथ हुआ उसी का बनाना होगा, बस इतना। इसके क्वेश्चन छोटे होते हैं, ठीक है? क्या कह रहे हो? यस सर। जनरल एंट्री पूछे तो कर देना, ना लाएगा जनरल जबाली कर देना, ये कर देना। इसमें क्या है? एंट्री तुम्हें आती नहीं क्या? एग्जीक्यूटिव वाली कुछ नहीं होगी वैसे? एंट्री वाले ज्यादातर क्वेश्चन नहीं है, अकाउंट बनाने वाले, ठीक है? ठीक है, चलो अब करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, और समझ में आएगा, ठीक है? चलो मैं हटा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। Shirish, Harit and Asha were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:1 में। Shirish died on 30 जून। 30 जून में को मरा है, तो बताओ कितने महीने का जिंदा रहा है इस महीने में? इस साल में कितने दिन जिंदा रहा है वो?
3 महीने, अप्रैल मई और जून, बस, है ना। बस ऐसे माइंड में रख लो कि 3 महीने का प्रॉफिट देंगे इसको भाई, जब भी देंगे, बाकी और किसी में नहीं आएगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन में पीरियड को देखते हैं। और ये बैलेंस शीट दे रखी 31/12/2018 को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इन द एडिशन टू द डिसीज्ड पार्टनर्स, हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड, मतलब एग्जीक्यूटर एंटाइटल होगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर 16-17 का 60,000 दे रखा है। ये मैं पॉइंट बाद में बताऊंगा। इसके बाद लिखा हुआ गुडविल ऑफ द फर्म was to be valued 2 years purchase of the average of last 2 years profit, or prepare Shrish capital account to present it। बस इसमें क्या पूछा बताना, बस पार्टनर्स और किसका अकाउंट पूछा है, सिर्फ श्रीश का पूछा है ना, तो श्रीश का ही बनाओ बस, सबका थोड़ा ना बनाते रहेंगे हम। देखो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। श्रीश इज कैपिटल अकाउंट। पहले ये बैलेंस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट तो बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ बैलेंस शीट में इसका कितना पैसा है, इसका ये बता दो। कैपिटल का होगा ना बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। 1 लाख। इसके बाद बताओ, और एक वो प्रॉफिट दे रखा है ना, प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना बाय P&L। बताओ कितना होगा, 80,000 का कितना शेयर है इसका, श्रीश का 5/10 40,000 आएगा सर जी। 40,000 32,000। 32,000 40,000 आ रहा है। 40 आएगा। कितना किया है तुमने, श्रीश फर्स्ट वाला है 5 वाला है। ये किस को समझ में आया, जैसे जर्नल आपको बांट, ठीक है। और देखो असेट साइड में कुछ ऐसा पैसा है नहीं है। अब ये देखो बैलेंस शीट खत्म हो गया, बैलेंस शीट में जितना पैसा उसका दे दिया उसका शेयर बस, ठीक है। इसके बाद करो गुडविल की कैलकुलेशन। सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन कर लो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, देखो पेपर में ऐसे ही प्रेजेंट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल फुल फॉर्म में लिखना। तो देखो गुडविल के बारे में पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है गुडविल वाज टू बी वैल्यूड 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 ईयर। तो बताओ पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दो लास्ट 2 ईयर के। अच्छा ये बताओ ये कब इसकी डेथ हुई है, 30 जून 2018 को। तो उसके लास्ट ईयर बताओ कौन कौन से होंगे, एक तो 17-18 होगा, एक 16-17 होगा, है ना। इसकी डेथ कब हुई है, हाँ, तो कब होगा, एक तो 17-18 होगा और एक 16-17 होगा। 16-17 का प्रॉफिट तो देखो सेकंड फर्स्ट पॉइंट में दे रखा था 60,000, और 17-18 का बैलेंस शीट में दे रखा है 80,000, है ना। डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 70,000। और गुडविल बताओ कितनी आ गई, गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी आएगी बताना। 70,000 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा, 35,000। और ये बता दो कौन बांट लेगा आपस में, कौन देगा इनको, इसको हरित है ना, हरित और आशा। किस रेशियो में देंगे बताना, 4:1 में, क्यों गेनिंग रेशियो में है ना, गेनिंग रेशियो में। तो कितना आ जाएगा बताना, 28,000 और 7,000। जनरल एंट्री बता दोगे, 70,000 को 2 से इंटू नहीं करा। यस सर। अरे तुम तो नालायक हो, कहाँ क्या कह रहे हो। नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म 2 ईयर परचेज की दे रखी है ना। अच्छा, गड़बड़ हुई हमसे, जोश में आके ना जल्दी कर दिया। 2 इयर्स परचेज मुझे लगा वही यार, छोड़ो। मल्टीप्लाई बाय 2 इयर्स परचेज दे रखा है, 1,40,000 गुडविल हुआ है, ठीक है, पहले बताए थे नालायक। अब उसका शेयर निकाल दो, कौन है वो, श्रीश ना, श्रीश शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 1,40,000 का, 1,40,000 का कितना 5/10 कितना आ जाएगा, 70,000। और ये आपस में बांट लेंगे कौन, गेनिंग रेशियो में, हरित और आशा।
अरे 4:1 कितना आएगा बताना? 56,000 14,000 56,000 और 14,000। जनरल एंट्री बताना। 14,000 हरीश हैरिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीरीज। जो भी नाम सुरेश। आशा इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इसका, श्रीश। ये नोट कर लिया, इसे नोट भी कर लेना जल्दी क्योंकि टाइम भी खत्म हो सकता है। कर लिया सर जी। ठीक है, 56,000 और 14,000 और इसको 70,000 दे देंगे। तो विकास कर लिया, हटा दो इसको। यस सर। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग कर दो। क्या लिखेंगे? बाय हरितिज कैपिटल अकाउंट और बाय कौन है ये? आशा इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना था ये? 56,000 इससे लेंगे और 14,000 इससे लेंगे। बताओ यहाँ तक किसमें किसको प्रॉब्लम है? कोई नया पॉइंट किया है यहाँ तक मैंने? नहीं। बस अब एक नया पॉइंट ये आता है, बस एक नया पॉइंट ये है कि जो वर्किंग है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने वाली चीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है वो, अब उसकी डेथ कब हुई है बताओ? 30 जून को। तो इसका मतलब 3 महीने का उसे प्रॉफिट देना पड़ेगा हमें, है ना? 3 महीने का प्रॉफिट हमें देना पड़ेगा। अब मैं पढ़ो उस पॉइंट को। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ, जिस साल में मरता है वो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो माना जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर का। तो लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना था बताना? 70,000 था। 70,000 ही तो था। दोबारा निकाल के दिखा दो अगर दिखाना तो, नहीं तो 70,000 डायरेक्ट लिख देना, है ना? तो कितना आ गया? 70,000। तो ये 70,000 कौन से साल का प्रॉफिट है? पूरे साल का प्रॉफिट है ये। और हमें चाहिए कितना? सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट, है ना? ठीक है, तो उसका शेयर निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट। श्रीश इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एक चीज बताओ, टोटल प्रॉफिट कितना था? 70,000। ये पूरे साल का था। 3 महीने का कितना होगा? ये हो गया 3 महीने का, ठीक है। और उसका शेयर कितना? 5/10। बताओ कितना आ गया? 8,750। 60,750? नहीं, 8,750। अच्छा, 8,750। ये कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई? यस सर। देखो मैं बताता हूँ, उसने ये बोला कि भैया एक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रॉफिट है ना, जिस साल में किसी की डेथ होगी वो माना जाएगा पिछले 2 सालों के एवरेज के बराबर। तो मैंने 2 साल का एवरेज कर दिया, तो इसका मतलब ये पूरे साल का प्रॉफिट है और हमें चाहिए सिर्फ 3 साल का। वो सॉरी 3 महीने का। हमने 3 महीने का निकाला, फिर उसका शेयर लिख दिया। और जल्दी जल्दी लिखना है इसको। यहाँ पर प्रॉफिट आया है तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट करके लिखूंगा, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे लिखेंगे? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। 8,750। ये बताओ किस किस को समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? आगे से और यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो जाएगा? टू श्रीसिस एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। बंद कर दो इसको जल्दी। कितना आएगा टोटल? कुछ और देखना है क्या इसमें? टोटल बताना विकास भाई।